हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के इस वीडियो में हम साइंस के 25 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, जीके के इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हैं उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिकी जो है इसका जनक माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। तो ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल राइट आंसर होगा। यह जो ग्रेगर मेंडल हैं इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। और सवाल यह भी आता है कि ये जो ग्रेगर मेंडल जो हैं इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकी से संबंधित जो प्रयोग हैं वह किस पौधे पर किए थे? तो इन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहले आनुवांशिकी से संबंधित प्रयोग किया था। और यह जो आनुवांशिकी शब्द है इसका प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वह किया गया था डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। ठीक है, तो इसे याद रखना आपको। और साथ ही में दोस्तों, ये जो जोहानसन है इन्होंने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखें आप। लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो ये जो लुई पाश्चर हैं इन्होंने दो खोज की थी। पहली खोज की थी इन्होंने दूध के पाश्चुराइजेशन मेथड की, और दूसरी खोज की थी इन्होंने रेबीज के टीके की। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में रेबीज का टीका दिया है, तो इसी को राइट आंसर चुनना होगा। तो ऑप्शन सी रेबीज का टीका राइट आंसर होगा। ये जो पोलियो का टीका है इसकी खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। ठीक है, तो इसे याद रखें। और चेचक का जो टीका है इसकी खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, जो कि पहला टीका था। यानी कि ये जो एडवर्ड जेनर हैं इन्हें ही वैक्सीनेशन का फादर कहते हैं। यानी कि फादर ऑफ वैक्सीन कौन है? तो वह है एडवर्ड जेनर। आग को बुझाता है, आग को बुझाने में कौन सा गैस जो है वह सहयोग करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह आग को बुझाता है। ये जो O2 गैस है यह आग को जलाने में सहायता करता है। और यह जो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यह एक ऑक्साइडिंग एजेंट होता है। और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो कुष्ठ रोग है इसको कहा जाता है हैंसेन रोग, यानी कि इसका दूसरा नाम है हैंसेन रोग। और यह जो कुष्ठ रोग है यह एक तरह के बैक्टीरिया से होता है जो कि माइकोबैक्टीरिया होती है, और इसका नाम होता है लेप्री। तो इसे याद रखें कि कुष्ठ रोग जो है वह किस बैक्टीरिया से होता है, तो उसका नाम है लेप्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। तो जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। निम्नांकित में से किसे बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लूटो जो है इसी को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, यह जो प्लूटो है हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था, लेकिन अगस्त 2006 में यह जो प्लूटो है इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बौना ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें किसका उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड जो है वह दूध में बनने लगती है जब दूध खट्टा हो जाता है तो। और लैक्टोज जो है यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। और दूध की जो शुद्धता है उसकी माप लैक्टोमीटर से किया जाता है। तो इन तीनों को याद रखना आपको कि दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टोज नाम की शर्करा जो है वह दूध में पाई जाती है, और दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। निम्न में से किसका प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वह CSIR जो है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और यह जो CSIR है इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो प्रधानमंत्री जो है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा वह इस संस्था का अध्यक्ष होगा। और यह जो CSIR है इसकी स्थापना हुई थी
1942 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वॉशिंग पाउडर जो है इसका इस्तेमाल हम कठोर जल को नरम करने के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह जो वॉशिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह होता है NO2CO3। तो इसे आपको याद रखना है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम तो वह होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र जो है वह होता है NO2CO3। ठीक है। कौन सा एक ग्रंथि नहीं है यानी कि ग्लैंड नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन है पित्ताशय जो होता है यह एक अंग होता है, न कि एक ग्रंथि है। और इसका आकार जो है वह नाशपाती की तरह होता है और हमारे लीवर से जो पित्त निकलता है वह इसी पित्ताशय में आकर के जमा होता है। अब पित्त का रंग भी पूछा जाता है कि वह किस रंग का होता है। तो पित्त पीले और हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है और इसका pH मान होता है 7.7। तो यह इसका pH मान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना आपको। एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से होती है? एनीमिया यानी कि खून की कमी जो है वह किसकी वजह से होती है? तो सही उत्तर है आरबीसी की कमी से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और यह जो आरबीसी है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में यह बनता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो है वह हमारे लीवर में और स्प्लीन में होता है। ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है कि आरबीसी का निर्माण वयस्कों में बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। यह जो विक्रम साराभाई हैं यह इसरो के पहले अध्यक्ष तो थे ही, साथ ही में ये जो विक्रम साराभाई हैं इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उनका जनक भी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है इसमें गुर्दा यानी कि किडनी के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पहले इसका सूत्र जान लें, तो वह होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है। यह इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस और इसका सामान्य नाम होता है स्लेक्ट नींबू। तो ऑप्शन सी स्लेक्ट नींबू राइट आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक तरह का मिश्र धातु होती है, तो मिश्र धातु राइट आंसर। और यह जो स्टेनलेस स्टील है इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल होता है और यह जो क्रोमियम और निकेल है वही इसको जंगरोधी बनाता है। और इस स्टेनलेस स्टील का उपयोग भी आप जान लें, तो इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में और सर्जरी के जो उपकरण होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग होता है। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप कुछ बातें जान लें। तो अगर लिफ्ट जो है वह समान वेग से ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी तो उस व्यक्ति के भार पर कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भार नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भारहीनता का अनुभव करेगा वह व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सल्फर जो है यह क्षारीय नहीं होता है। अब सल्फर से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि रबड़ जो है उसको आकार देने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सल्फर जो है इसी को रबड़ में मिक्स किया जाता है उसको कड़ा बनाने के लिए और उसको आकार देने के लिए। ठीक है। बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? तो बारूद जो है इसमें मुख्य रूप से होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट राइट आंसर होगा जो कि बारूद में मुख्य रूप से हमें मिलती है। और यह जो बारूद है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है?
तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और यह जो सेरिब्रम है यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि हमारे मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है, तो वह है सेरिब्रम, और यहीं पर हमारी स्मरण क्षमता भी होती है। नॉन स्टिक कढ़ाई में किसका लेप लगा होता है, ठीक है। तो नॉन स्टिक जो कढ़ाई है इसमें लेप लगा होता है टेफ्लॉन का, तो टेफ्लॉन राइट आंसर है। और यह जो टेफ्लॉन है यह पॉलीट्रेटाफ्लूरोएथिलीन जो है उसी का सामान्य नाम होता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि पॉलीट्रेटाफ्लूरोएथिलीन जो है इसका सामान्य नाम क्या है, तो वह है टेफ्लॉन, जिसका कि इस्तेमाल होता है नॉन स्टिक कढ़ाई में। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या असर होगा। तो देखिए होता ऐसा है कि वायु की जो जल वाष्प धारण करने की क्षमता होती है वह उसके तापमान पर निर्भर करती है, यानी कि हवा जितनी ज़्यादा गर्म होगी वह उतनी ज़्यादा ही जल वाष्प यानी कि नमी को धारण कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, तापमान बढ़ने के साथ में जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वह बढ़ेगी। नीला थोथा क्या है, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि नीला थोथा जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा जो है वह कॉपर और सल्फेट का एक यौगिक होता है और इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट राइट आंसर है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट और रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी जो है यही हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। देखिए इसके पीछे कारण यह है कि यह जो विटामिन सी है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है और यह हमारे मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है और यह हमारे शरीर में भंडारित नहीं होती है विटामिन सी। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी हृदयघात से। ये जो गोल्डन आवर है यह दिल का दौरा पड़ता है जब, तो उसका जो पहला घंटा होता है उसी को चिकित्सा की भाषा में गोल्डन आवर कहते हैं, ठीक है। बच्चों में अतिसार का मुख्य कारण क्या है, तो अतिसार जो बीमारी है यह विषाणु, जीवाणु या फिर दूसरे जो परजीवी होते हैं उनके संक्रमण से हो सकता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बच्चों में अतिसार का मुख्य कारण क्या है, तो बच्चों में मुख्य कारण होता है रोटा वायरस। तो रोटा वायरस के कारण बच्चों में अतिसार होती है। लेकिन वयस्कों में अगर पूछे कि अतिसार का कारक क्या है तो वह है नोरा वायरस। तो दोनों को याद रखना आपको, वयस्कों के लिए नोरा वायरस और बच्चों के लिए रोटा वायरस। तो दोस्तों ये थे साइंस जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों जीके के ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन है उससे ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।